प्रभु, हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता और भाइयों और बहनों, आज हम सामान्य रविवार के 21वें सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। आज के पहले पाठ में और सुसमाचार में मनुष्य के जीवन से संबंधित मूलभूत बातों के विषय में चयन करने को कहा गया है। इस्राएली जनता कनान देश अर्थात प्रतिज्ञात देश के द्वार पर पहुंच चुकी है और नबी योशुआ इस्राएलियों को देखकर दुखी होते हैं, क्योंकि इस्राएली सच्चे ईश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना में लग गए हैं। तब योशुआ इस्राएल के पूरे समुदाय को इकट्ठा करके कहते हैं कि आज ही तुम सदा के लिए तय कर लो कि क्या तुम सच्चे ईश्वर की सेवा करोगे या तुम्हारे पूर्वजों के देवताओं की या अमोरियों के देवताओं की, जिनके बीच में तुम रहते हो। और इस्राएलियों ने एक स्वर में उत्तर दिया, हम सच्चे ईश्वर को छोड़कर किसी अन्य देवता की सेवा नहीं करेंगे। हमने सदा के लिए इसी ईश्वर को चुना है, क्योंकि उसी ने हमें बैरियों के हाथों से बचाया है और हर तरह की कठिनाई से हमारी रक्षा की है और हमें यहाँ सुरक्षित जगह में ले आया है। हम इसी सच्चे ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं। इस्राएलियों को यह फैसला करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने विश्वास और सच्चे ईश्वर से बार बार दूर भटक जाते थे। इस्राएलियों ने मरुभूमि में 40 वर्ष बिताया था। अब वह समय आ गया था कि उन्हें कनान देश अर्थात प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करना था। 40 वर्ष के लंबे समय तक उनके कुड़कुड़ाने के बावजूद ईश्वर ने उनकी देखभाल और उनकी रक्षा की थी। इस्राएलियों के लिए कनान देश में प्रवेश करना आसान नहीं था यदि ईश्वर उनके साथ न होता, और ईश्वर तभी उनका साथ देते जब वे अपने विश्वास और आस्था को ईश्वर में बनाए रखते। अगर हम भी इस्राएलियों की भांति अपने विश्वास में दृढ़ बने रहेंगे, तब ईश्वर हमारे साथ रहेंगे और हम लोगों को हर तरह की विपत्ति और संकट की स्थिति से सुरक्षा प्रदान करेंगे। और यही विश्वास का जीवन हमें ईश्वर और एक दूसरे से जोड़ता और हमारे संबंध को ईश्वर से मजबूत बनाता है। दूसरे पाठ में संत पौलुस दाम्पत्य जीवन के प्यार को कलीसिया के प्रति मसीह के प्यार से तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से मसीह ने कलीसिया को अपनी दुल्हन के समान प्यार किया है, उसी तरह से पति अपने पत्नी को अपने समान प्यार करे और पत्नी भी अपने पति का आदर करे, ताकि परिवार में दाम्पत्य जीवन स्वतः ही पवित्र, आनंदमय और सुखमय बने। सुसमाचार में हमने सुना कि बहुत से शिष्य यीशु की शिक्षा को सुनकर पीछे हट गए, अर्थात यीशु को छोड़कर चले गए। बात यह थी कि यीशु ने यहूदियों से कहा था कि जो मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा, वह मुझ में बना रहेगा और मैं उनमें। लोगों को यीशु की यह बात समझ में नहीं आई और वे आपस में कहने लगे, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे भला कौन मान सकता है? यह मनुष्य कैसे अपने शरीर और लोहू को हमारे भोजन के लिए दे सकता है? लोग यीशु को नहीं समझ पाए
और यीशु को छोड़कर चले गए। तब यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शिष्यों के लिए यीशु का यह सवाल चुनौती भरा था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से यीशु के लिए समर्पित कर दिए थे। तब पेतरुस ने सभी शिष्यों के नाम पर जवाब देते हुए कहा, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। पेतरुस ने यीशु को सही अर्थ में समझा कि यीशु ही उनके लिए सब कुछ है। उनका सारा जीवन यीशु पर ही निर्भर करता है। पेतरुस ने अच्छी तरह से समझा कि केवल यीशु के वचन से ही उन्हें जीवन मिलता है। यीशु के वचन से ही उन्हें सांत्वना मिलती और उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यह पेतरुस का यीशु के साथ नज़दीकी और व्यक्तिगत संबंध का अनुभव था कि पेतरुस यीशु को बहुत करीब से जानते थे। उन्होंने यीशु के जीवन और उनके काम को नज़दीक से देखा था कि यीशु हमेशा पिता से जुड़े रहते थे और उसने अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिए थे। उन्होंने मुर्दों को जीवन दिया, अंधों को देखने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की, बहरों को सुनने की और लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, जो और किसी व्यक्ति ने ऐसा काम कभी नहीं किया था। इसलिए पेतरुस अच्छी तरह से जानते थे कि केवल यीशु ही है जिनके वचन से उन्हें जीवन मिलेगा। आज हम अपने ख्रिस्ती जीवन को देखें और गौर करें कि हमारा संबंध यीशु के साथ कैसा है। उनके वचनों को हम कितना पालन करते हैं। क्या आज हम पेतरुस के समान कह पाएंगे, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। इस प्रकार का जवाब दे सकने के लिए हमें यीशु में अपने विश्वास को बढ़ाना और मजबूत करना है। अपने आप को पूर्ण रूप से यीशु के लिए समर्पित करना है, ताकि हम कह सकेंगे कि यीशु ही हमारा जीवन है। यीशु के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। यीशु ही हमारा बल है। यीशु के बिना हम कमज़ोर हैं। यीशु ही हमारी ज्योति है। उसके बिना केवल अंधकार है। यीशु ही हमारा प्यार है। उसके बिना केवल घृणा है। यीशु ही हमारा आनंद है। यीशु के बिना केवल दुख है। यीशु ही हमारा सब कुछ है। उसके बिना हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए आइए हम यीशु के पास जाएं, जो हमारा जीवन दाता है, जिसमें जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, और अपने जीवन को पूर्ण रूप से यीशु के लिए समर्पित कर दें, ताकि हम यीशु के सवाल का जवाब पेतरुस के समान दे सकें कि प्रभु, हम किसके पास जाएं? आप ही के शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है।